मैं हूं अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं सबसे सटीक और संक्षिप्त विश्लेषण का जरिया पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में, यानी आज का विषय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। ताहिर फराज साहब का एक शेर है कि जो हमारा था हमारा न हुआ, जो मिला उससे गुजारा न हुआ, हम किसी और से मसरूफ़ हुए, क्या यह नुकसान तुम्हारा न हुआ। ये जो शेर है वो करीब करीब जो भारत और नेपाल का रिलेशन है उस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। भारत और नेपाल के रिश्तों में थोड़ी सी खटास इस समय देखने को मिल रही है। क्या वो वास्तव में एक दरार है, इस पर थोड़ा सा हम लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। भारत और नेपाल के अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप जाएंगे तो चाहे वो इंडो नेपाल वार हो, 1816 की संधि हो, 1807 में जो है मैप का बदला जाना हो, या 1950 में जो संधि हो, ये सब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में है। इन्हें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूँगा, एक बढ़िया आर्टिकल है जिसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो 1860 है उसके बाद से जो नक्शे में परिवर्तन किया गया था सब कुछ अस्थायी था, तो अभी उसे उलझने की कोशिश थोड़ा बहुत नेपाल ने की। 1950 की जो संधि है उसे वो पुनर्व्यवस्थित करने की कोशिश करेगा। मेरा मानना है कि भारत को बड़ा दिल करते हुए जो 1950 की संधि है उसे पुनर्संगठित करने की कोशिश स्वयं ही करनी चाहिए, जिस प्रकार उसने भूटान के साथ किया, ताकि हमारे जो ये पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम अपने बेहतर संबंध को बनाए रखें। क्योंकि अभी जो चाइना के इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है, हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही जो है, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से अगर बात किया जाए तो तब से नेहरू जी हों या आज के मोदी जी हों, दोनों ने ये बात कही है कि हम ये चाहते हैं कि नेपाल जो है वो स्ट्रांग बने और वहाँ पर एक प्रकार की शांति स्थापित रहे। लेकिन इस समय नेपाल में एक प्रकार का आंतरिक जो है राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है और उसे छिपाने के लिए केपी ओली की जो सरकार है वो इंडिया को बहुत तरीके से ब्लेम कर रही है या इधर उधर के दावे करना शुरू कर दिया है। उसने चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, इस बात को न केवल भारत ने स्वीकार किया है, यहाँ के आर्मी चीफ ने इस बात को कहा है, बल्कि दूसरी तरफ जो वहाँ का मुख्य अखबार है नेपाल का द काठमांडू, उसने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो वहाँ के इन्वाई थे, वहाँ के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने जो सरकार गिरने की दशा में थी उसे संभालने के लिए चाइना ने वहाँ पर अपना इन्वॉल्वमेंट जारी रखा था। लेकिन हम उसे ब्लेम करने से बेहतर है कि कम से कम ये तो जानते ही आप कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई परमानेंट आपका फ्रेंड है ना तो परमानेंट एनिमी है, शत्रु और मित्र नहीं है। केवल राष्ट्रीय जो आपका हित होता है वही अस्थायी होता है। तो अब नेपाल का राष्ट्रीय हित, चाइना का राष्ट्रीय हित, उसी प्रकार भारत का भी राष्ट्रीय हित, वो देश कितना भी छोटा हो उसे आप विधि नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सोशल मीडिया में, वो एक नकारात्मक विचारधारा है। आपको उसे अपना भाई बना करके जो है जीने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जो नकारात्मक चीज़ें घटित हो रही हैं, जैसे जो मीडिया में अभी आया, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने जिस तरह की खबरें दिखाई उसकी वजह से वो मजबूर हुआ, उसने नेशनल चैनल को बैन कर दिया। हम जानते हैं कि वो उसकी व्यक्तिगत चिढ़ है, लेकिन हम ऐसा काम क्यों करें कि उसे इस बात का अवसर मिले। और जो दूसरी बात है जिस पर मैं मुख्य रूप से आज बात करने के लिए आया हूँ वो डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट का मामला है। कि आप किसी से वादा करते हैं कि हम आपको ये सहयोग देने के लिए तैयार हैं, तो वो पहुंचाने से पहले बहुत इतना वक्त लग जाता है आपको कि आदमी परेशान है और आप पहुंचाएंगे तब तक का पता लगा उसकी स्थिति खराब हो गई। इस मामले में जो चाइना है उसका मूवमेंट थोड़ा अलग तरीके का है। एनएसए जो हमारे यहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी का एक वीडियो मैं आज सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भारत और जो नेपाल है वो दोनों जब किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता करते हैं, भारत और चीन, तो चीन का जो नज़रिया है वो दूसरी तरीके का होता है और जो भारत का नज़रिया है वो दूसरी तरीके का होता है। वो दूसरे तरीके से देश लेते भी हैं। ऐसे लेते हैं कि जब भारत कोई मदद करने की बात करता है तो एक प्रश्न चिन्ह ये रहता है कि क्या ये मदद कर पाएंगे तो कब। लेकिन चीन जब मदद कर रहा होता है तो ये जानते हैं कि वो मदद देगा, इमीडिएट मदद देगा, लेकिन फिर उसकी जो नीयत है वो उसमें आ जाती है और भारत की नीयत का कोई मामला रहता नहीं है। लेकिन जो नेपाल है उसे इमीडिएट कई बार सहायता की आवश्यकता रही, चीन ने उसे दिया, इसलिए वो धीरे धीरे उसकी तरफ टिल्ट हो रहा है। तो हमको थोड़ा सकारात्मकता से सोचने की ज़रूरत है। इसी प्रकार आप जो ये मानसरोवर रोड की परियोजना थी, अगर हम उसे एक भाई के बराबर दर्जा देते हुए उससे पहले ये पूछते कि हमें वहाँ किस तरह का कंस्ट्रक्शन करना है, तो शायद मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बढ़िया लहजा होता चीन जो नेपाल है उसके साथ अपने संबंधों को बनाए रखने का। क्योंकि आपने मानसरोवर रोड बनाया, उस पर चलते नेपाल के लोग भी हैं, चलते भारत के लोग भी हैं, और वहाँ जिस क्षेत्र पर दावे किए जा रहे हैं वहाँ रहती दोनों जगह की जनता है। किसी प्रकार का कोई इतना अंतर्द्वंद जो है लोगों के बीच में पाया नहीं जाता है। तो कौन किसको मिले ये बड़ा विवाद का विषय। भारत और नेपाल के जिस तरह के संबंध हैं उसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन बस उसे थोड़ा सा समझ बूझ के साथ हल करने की ज़रूरत है। नेपाल हमारा भाई है और उसे हमें अपना भाई बनाए
रखने की ज़रूरत है। जो उसकी आंतरिक राजनीति है उसे स्थिर करने की कोशिश भारत को करनी चाहिए, ताकि वहाँ लोकतंत्र जो है वो स्वस्थ और मजबूत बना रहे। यही भारत के हित में है, यही अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसके हित में है, यही जो दक्षिण एशिया का पूरा प्रदेश है उसके हित में है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए विश्लेषण के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। धन्यवाद।